अब तो लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को भी ट्रेनिंग की आवश्यकता है। निकम्मे विपक्षी ये कोई वर्ड नहीं होना चाहिए। अपने विकास के लिए बजट बना रही है, झारखंड के विकास के लिए बजट नहीं है। यानी कि बालू को अगर लूटा जा रहा है, झारखंड में लूट खसोट जारी है तो वो जारी रहेगी। होली इस बार धुआंधार होली होगा। उसमें आपको विपक्ष निकम्मा ही नजर आएंगे, क्योंकि ये जो आपके मुख से जो शब्द निकले हैं ये सत्ता का लोभ बोल रहा है, अति आत्मविश्वास बोल रहा है। आत्मविश्वास तो कुछ हद तक सही भी रहता है, पर जब अति आत्मविश्वास हो जाए तो केजरीवाल जी जैसा हाल होता है। सरकार तो पूरी तरह से मौन है इस मामले में। सरकार के आज भी जो मुलाजिम है, चाहे प्रशासन के लोग हो चाहे सरकार के लोग हो, सारे लोग की मिली भगत से इतनी बड़े उत्खनन कार्य हिंदू हो तो कोई मस्जिद में लाउड स्पीकर बांध दे, कोई मुस्लिम है तो कोई मंदिर में लाउड स्पीकर बांध दे। इतना पागल हिंदुस्तान के लोग नहीं है। दंगा फैलाने का ये काम करते। आज झारखंड के सबसे बड़े दंगई कोई है तो सरकार में बैठे ये इरफान अंसारी मंत्री है। लेकिन जांच होगी। आज हम लोगों ने सरकार से भी कहा इसकी जांच हो। और दूसरी बड़ी बात कि इरफान अंसारी पूरे झारखंड के हिंदुओं से माफ़ी मांगे कि कल जिस प्रकार से उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा है कि सब बीजेपी वाले ने किया, जिस तरह आरएसएस वाले ने किया, वो आरएसएस और बीजेपी की क्या बात आती है। जो गलत है वो गलत है, किसी समुदाय के व्यक्ति हो। जो सही है, ये बात उनको कहना चाहिए। 17 साल 18 साल ठगने का काम के इस राज को तो निकम्मा नहीं तो क्या है। घुसपैठी कौन लाया? कौन बोल रहा है? जो बोलने वाला को दिमाग में घुसपैठी हुआ है। युवाओं के लिए रोजगार के अब बेहतरीन अवसर मिलेंगे। राज्य के मालिक हैं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। जैसे ये लोग बात करते हैं ना, हमें लगता है कि मुख्यमंत्री जी ने जो भी कहा इन लोगों के बारे में बिल्कुल सही कहा है और सटीक कहा है। सभी निर्वाचित माननीय सदस्य हैं और इस प्रकार शब्दों का जो चयन किया गया है ये कहीं ना कहीं अहंकार को दिखाता है। इसलिए हम लोगों ने माननीय मंत्रियों के लिए वो ट्रेनिंग की बात कर रही थी। अब तो लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को भी ट्रेनिंग की आवश्यकता है। या तो सत्ता के नशे में चूर हो गए हैं, इसलिए आज ऐसी शब्दों का चयन वो कर रहे हैं। अरे हम लोग बात बोल रहे हैं, आप उसे सुनिए, जवाब देना है दीजिए, नहीं देना है नहीं दीजिए, लेकिन निकम्मे विपक्षी ये कोई वर्ड नहीं होना चाहिए। और इसलिए हमें लगता है कि फिर से आज सत्ता पक्ष को एक बार ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत है कि सदन के अंदर में कैसे शब्दों का चयन करना चाहिए। 155 करोड़ का जो बजट कैसे देखते हैं? देखिए, ये सरकार अपने विकास के लिए बजट बना रही है, झारखंड के विकास के लिए बजट नहीं है। और अभी सरकार अपनी पीठ थपथपाने में व्यस्त है। हम लोगों ने बहुत सवाल किए, हम लोगों ने बालू का मामला उठाया, हम लोगों ने बिजली विभाग पे सवाल किया, हम लोगों ने स्वास्थ्य विभाग पे सवाल किया, हम लोगों ने कई तरह के सवाल किए। लेकिन सरकार कह रही है कि भाई सरकार का यही कहना है कि हम जो काम कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, वो अपनी पीठ खुद थपथपा रही है। यानी कि बालू को अगर लूटा जा रहा है, झारखंड में लूट खसोट जारी है तो वो जारी रहेगी। हमने आज हजारीबाग का भी मामला उठाया है और इस पर भी जो है सरकार निरुत्तर है। इस पर सरकार कोई उत्तर देने के मूड में नहीं है। क्या जांच की मांग करेंगे आप लोग हजारीबाग के मामले? आज हजारीबाग में जो स्थिति उत्पन्न हुई कल महाशिवरात्रि के दौरान, दो पक्षों के बीच जो स्थिति उत्पन्न हुई है उसको आज हम लोगों ने यहाँ पर सदन में उठाया था। यह योजना सम्मान योजना है। तमाम राज्य के सभी माता बहनें सारे लोगों का योजना है, उसमें सारे लोग लाभ ले रहे हैं। और ये बहुत जल्द जो है होली के पहले पुनः जो है ये चौथा जो है आपका मंथ का जो है पैसा मिलेगा और होली इस बार मनेगा और धुआंधार होली मनेगा। इस बार सरकार इंडिया गठबंधन का सरकार बना है, हेमंत सोरेन का सरकार बना है, इसलिए होली इस बार धुआंधार होली होगा। उसमें कोई दो मुख्यमंत्री ने संबोधित किया विपक्ष में जमकर। जी विपक्ष तो सुन ही नहीं पाया, वो तो भाग गए। उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। सरकार जो काम कर रहे हैं गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, सारे समाज के लिए काम कर रहे हैं, वो सुन के बर्दाश्त नहीं कर रहे। वो तो पूंजीपति का पार्टी है वो लोग, आप जानिए रहे हैं। आप सभी को यही बताना चाहूँगी, एक राज्य के मुख्यमंत्री को
ऐसे बयान देना, आदरणीय मुख्यमंत्री होते हैं, माननीय मुख्यमंत्री है वो हमारे राज्य के, और उनके मुख से विपक्षियों के लिए विपक्षी का क्या है, उनका जिम्मेदारी क्या है, उनका कर्तव्य क्या है? आप पर सवाल करना, आपकी योजना धरातल पर उतरी है नहीं उतरी है उसके बारे में आपसे सवाल करना, सारी योजनाओं को धरातल पर लागू करवाना, ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारी जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी देकर हमें हमारे क्षेत्र की जनता ने यहाँ तक भेजा है। पर आपके नज़रों में, आपने जो चश्मा पहन रखा है उसमें विपक्ष आपको भेड़िया ही नज़र आएंगी, आपको विपक्ष निकम्मा ही नज़र आएंगी, क्योंकि ये जो आपके मुख से जो शब्द निकले हैं ये सत्ता का लोभ बोल रहा है, अति आत्मविश्वास बोल रहा है। और आत्मविश्वास तो कुछ हद तक सही भी रहता है, पर जब अति आत्मविश्वास हो जाए तो केजरीवाल जी जैसा हाल होता है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार की ओर से। तो आपने सुना कि जो जमशेदपुर पूर्वी से विधायक हैं पूर्णिमा दास साहू, 100 करोड़ का बजट कैसे देखते हैं सरकार की? क्या कुछ सौगात मिलने जा रही है सरकार जनता को? झूठ का एक खुलंदा होता है ना, उस तरह से सदन में पेश किया जा रहा है सरकार द्वारा। हम लोग झूठ सुनने के लिए आए हैं, जनता चुन के भेजी है सच को देखने के लिए, सच को दिखाने के लिए, लेकिन सरकार द्वारा सारे बातों को झूठ के रूप से पेश किया जाता है। इसका हम लोग अब विरोध किया। ये मंत्रियों के द्वारा हिल टॉप वाले मामले में उठाया गया, वहाँ बुलाया गया कि लठैत बुलाकर आप वहाँ प्रशासन रखी हुई है। जिसके साथ लफड़ा हुआ है पता करो किनका आदमी है, वो आदमी जेएम का आदमी है, जिनके साथ झगड़ा हुआ, मारपीट हुआ है। तो लठेत तो हम लाएँ कि सरकार लाया? सरकार उन्हें लठेत करके सरकार खुद भेजा है। सरकार तो पूरी तरह से मौन है इस मामले में। मौन क्यों है? क्योंकि सरकार के ही वो लोग हैं जो झगड़ा किया है, जो जेल गया है। पता कीजिए कौन लोग। सरकार कह रहा है कि हिल टॉप में चलिए, सरकार का आदमी है, और सुरुंगा धनवाटू में आप लोग का आदमी है। ये तो पता करनी चीज़ है। आज जो हिल टॉप में जो मामला हुआ कुछ दिन पहले, निश्चित रूप से जो जेल गए हैं, जो जेल पे हैं, जो सलाखों पीछे में है, वो लोग जेएम के लोग हैं, उन्हीं के आदमी सरकार द्वारा भेजा आदमी है। सरकार पूरी तरह से इस मामले को लेकर गंभीर नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि ये गंभीर क्यों, चुप क्यों है। बस डी तो यही कारण है कि वो सरकार के अपने लोग हैं, इसलिए चुप है। और आए दिन धनबाद में जिस तरह की स्थिति बना हुआ, जो माहौल बना हुआ, किसी छुपा नहीं है। लगातार गोली बम बारूद अवैध उत्खनन, नहीं तो आम बात हो गया वहाँ का। हमारे छोटे भाई लगातार इस सदन में आप लोग देखते होंगे बराबर इस मामले को उठाते रहा। अवैध माइनिंग के दौरान कितने लोग जाने गए, कितने लोगों की हत्याएँ हुई, आज भी सिलसिला जारी है। सरकार के आज भी जो मुलाजिम है, चाहे प्रशासन के लोग हो, चाहे सरकार के लोग हो, सारे लोग की मिली भगत से इतनी बड़े उत्खनन कार्य कंपनियों के साथ तालमेल। देखिए, आउटसोर्सिंग कंपनी अपनी एक कंपनी है, उसका अपना एक निविदा के साथ काम ले जाता है। उसमें हम लोग क्या लेना देना? उसमें अपना कोई भी काम ले सकता है। आउटसोर्सिंग कंपनी ऑनलाइन बिडिंग होता है, ऑनलाइन टेंडर होता है, कोई भी काम ले सकता है। और काम करने में सभी लोग। एक तो विधायक है डुमरी पर कुर्सी लगा के बैठ गए हैं, तो क्या शत्रुघ्न महतो भी आ गया? ऐसा कुछ नीति उती अपना? नहीं भाई, हमारा तो लगा जनता भेजी है हमें, जिस विश्वास, जिस उम्मीद के साथ निश्चित रूप से हम विधानसभा में रखने का काम करेंगे। जानकारी नहीं रहती है। लाउड स्पीकर मस्जिद में नहीं बांधा गया था, जो सड़क रहता है, सड़क के किनारे बिजली का पोल रहता है, वहाँ पे बांधा गया था। कोई भी आदमी इतना पागल नहीं है। कोई हिंदू हो तो कोई मस्जिद में लाउड स्पीकर बांध दे, कोई मुस्लिम है तो कोई मंदिर में लाउड स्पीकर बांध दे। इतना पागल हिंदुस्तान के लोग नहीं हैं। वो बिजली का पोल था, रोड के किनारे था, उसमें पोल में बांधा गया था। और उसमें पहले से प्लान करके लोगों ने वहाँ पे पत्थरबाजी किया, लाठी डंडे से लोगों पर वार किया, आगजनी का घटना दिया। और माननीय मंत्री जी को कोई जानकारी रहती नहीं, यहाँ से सिर्फ भड़काने का काम करते, किसी विशेष समुदाय को ये प्रश्रय देने का काम करते और दंगा भड़काने का ये काम करते। आज झारखंड के सबसे बड़े अगर दंगई को है तो सरकार में बैठे ये इरफान अंसारी मंत्री है। लेकिन अमित जी जांच होगी। आज हम लोगों ने सरकार से भी कहा इसकी जांच हो। और दूसरी बड़ी बात कि इरफान अंसारी पूरे झारखंड के हिंदुओं से माफ़ी मांगे कि कल जिस प्रकार से उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा है कि सब बीजेपी वाले ने किया, जिस तरह आरएसएस वाले ने किया, वो आरएसएस और बीजेपी की क्या बात आती है? जो गलत है वो गलत है, किसी समुदाय के व्यक्ति हो। जो सही है, ये बात उनको कहना चाहिए। ये किसी जाति विशेष का पार्टी बन जाते हैं, एक मंत्री के ये शोभा नहीं देता है। अमित जी, लेकिन आज मुख्यमंत्री ने तो आप लोग सभी विपक्ष को निकम्मा कर दिया है। देखिए, अब ये उनका मुख्यमंत्री का लैंग्वेज, मुख्यमंत्री का व्यवहार, मुख्यमंत्री क्या बोलते हैं, मुख्यमंत्री क्या करते हैं, ये उन पर निर्भर करता है कि उनके मुखारबिंद से अगर ये शोभा देता है किसी को निकम्मा कहना है, किसी को बेहुदा कहना है, किसी को नीच कहना है, तो ये उनका सार्वजनिक जीवन में उनका विषय है। लेकिन एक मुख्यमंत्री के रूप में उनको ये सब लैंग्वेज
सदन में नहीं बोलना चाहिए। एक मर्यादापूर्ण भाषा का प्रयोग करना चाहिए। शासन सत्ता परमानेंट किसी का नहीं होता है, लोग आते जाते रहते हैं और एक मुख्यमंत्री हो या फिर विधायक हो या मंत्री हो, सभी एक जिम्मेवार पद पे रहते हैं, सभी एक गरिमामय पद पे रहते हैं और जनता उनको चुन के भेजती है। अगर किसी एक विधायक को कह रहे हैं, इसका मतलब है कि पूरे विधानसभा क्षेत्र को उसको कह रहे हैं, पूरे विपक्ष को कह रहे हैं। मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर किसी एक व्यक्ति को कह रहे हैं, किसी व्यक्ति सदन को कह रहे हैं, तो आप पूरे झारखंड को कह रहे हैं। अगर पूरा झारखंड निकम्मापन है तो उसमें वो भी आते हैं, उनका घर परिवार भी आता है। विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं क्या, जो ऐसा बोल रहे हैं? ये उनका स्वभाव है। किसी को आप गाली दीजिए तो आप मुख्यमंत्री हैं, किसी को गाली दे देंगे तो आप उसको गर्दन नोच लीजिएगा क्या? है हिम्मत आपको? अब उनका अपना प्रोटोकॉल है, गाली दे रहे हैं तो दे रहे हैं, मजे ले रहे हैं वो। हम लोग सुनेंगे, आप भी सुनिए। अनरेस्ट नहीं है। मैं कहता हूँ आप एक बात बताएं कि आपने कभी देखा है कि मुसलमानों के त्यौहार में कभी रोड़ेबाजी, पत्थरबाजी, दंगा कभी होते आप लोगों ने देखा है? कभी नहीं देखा होगा। जब भी हिंदू का त्यौहार आता है, चाहे सरस्वती पूजा हो, रामनवमी हो, होली हो, शिवरात्रि हो, तो ऐसे त्यौहार में क्यों होते हैं? हम लोग उन्हें गला मिलने की बात कर रहे हैं और वो हमारे पीठ के पीछे वो छुरा भोगने का काम कर रहे हैं। और ये बात सिर्फ और सिर्फ इरफान अंसारी ऐसे मंत्री के द्वारा कराया जा रहा है। ये लोग यहाँ से मनोबल बढ़ाते हैं और ये लोग के माध्यम से वहाँ पे दंगा फैलता है। ये तो फिर वही बात हो गई ना, उत्तर प्रदेश और बिहार वाली घटना की तरह। उत्तर प्रदेश और बिहार में आप देखें सुशासन का राज चल रहा है वहाँ पे। ये हालत झारखंड में बंगाल वाला होने जा रहा है कि यहाँ पे हिंदुओं का बलात्कार होगा, हिंदू की बहू बेटी की इज्जत लूटी जाएगी, यहाँ पे हिंदू का मर्डर होगा, लेकिन कोई भी FIR यहाँ पे दर्ज नहीं होगा। वो हाल होने वाला है। कह रहे कि हिंदुओं का रहना मुश्किल हो जाएगा, वैसा हो जाएगा सरकार का। अरे कैसे बोल रहा? कौन हिंदू को भगाया जा रहा और कौन मुसलमान को और दूसरा जाति को? झारखंड देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा तमाम जाति धर्म संप्रदाय का भेदभाव को दूर करके एक नया व्यवस्था कायम किया, जहां हर जाति, हर धर्म, हर संप्रदाय का लोग का मान सम्मान है और योग्यता का आधार से उनको प्रतिनिधित्व का मौका भी देते हैं हम लोग। अच्छा, ये मुख्यमंत्री जी जो विपक्ष को निकम्मा कहा है, वो लोग का आपत्ति है? अरे निकम्मा माने क्या है? काम का नहीं है, बात कहाँ बोला है? 17 साल 18 साल ठगने का काम किया इस राज को, तो निकम्मा नहीं तो क्या है? तो निकम्मा कहिए विपक्ष को। निकम्मा को आप विश्लेषण करिए। निकम्मा का मन को गाली दिया है? निकम्मा माने काम का लायक नहीं है। कौन सा खराब बात बोला है भाई? 17 साल 18 साल लोगों को ठगने का काम किया, झारखंड को, झारखंडियों को ठगने का काम किया है। उसको अगर विश्लेषण कर दिया तो खराब क्या किया है? आज के समय पर बेवजह बात को उठाया जा रहा है और उसका एक ही मंशा है कि हम सदन को डिस्टर्ब करें। हम लोग, हमारी सरकार हर तरह से जवाब देने के लिए तैयार है और हम लोग जवाब भी दे रहे हैं। ये तो बेतुक सदन को दिया आप देखो। ये तो नहीं, ये तो बेतुक बना सदन को डिस्टर्ब करने के लिए एकदम कार्यक्रम कर रहे हैं। अच्छा दादा, ये वैकेंसी कब आएगा शिक्षकों का जो बता रहे थे? मार्च आएगा, मार्च में क्या? बहुत जल्द आएगा। इतना से काम नहीं चलेगा दादा, और बताइए। नहीं, काम तो नहीं चलेगा, इसीलिए तो हम सरकार एकदम संकल्प है। हम लोग क्या तो बंगाल मोटर पर शिक्षा क्या लाने वाले? उसका भी कमेटी चली गई थी, आ गई है। कहाँ गई थी? बंगाल चली गई थी। रिपोर्ट सबमिट नहीं किया, 1-2 दिन में रिपोर्ट सबमिट कर दी। अभी तक हम लोग का कार्य एकदम चल रहा है, कहीं दिक्कत नहीं। घुसपैठिए उधर से आ रहे थे, अब शिक्षा नीति उधर से आएगा। कहाँ घुसपैठी कौन लाया? तो कौन बोल रहा है? जो बोलने वाला को दिमाग में घुसपैठी हुआ है। हाँ, कुछ बात चाहिए ना। अभी इसे तो पेपर लीक वाला मामला है, आप उसमें आप ला रहे हैं। पेपर लीक वाला बात चल रही है या तो नियुक्ति वाला बात चल रही है? सिलेबस को लेकर छात्र अभ्यर्थी पूछ रहे, सीटेट के जो सिलेबस, हाँ, सिलेबस काफ़ी हार्ड है। क्या चीज़? शिक्षक की नियुक्ति कब होगी? एकदम होगी। अभी तो हमारा सर्वोच्च न्यायालय ने तो निर्णय दे दिया है। अब हम प्रक्रिया में ला रहे हैं, जल्द हो जाएगी एकदम जल्द। किसी दे रहा है, दुरुस्त है, नियुक्ति हो गई है। अब हमारे युवाओं को सर ऐसे दे रहा है दुरुस्त
आय वाला काम होगा तो झारखंड के जो युवा है उनका क्योंकि भविष्य अंधकार में चल जाएगा। ये कई टेक्निकल चीज़ें थी और हर चीज़ में विपक्ष का नेता की आवश्यकता होती है, जिसमें भाजपा डिले कर रहे थे। और मैं आप सबों को बता दूं कि युवाओं के लिए हम किस संकल्प है और बहुत जल्दी युवाओं के लिए रोजगार के अब बेहतरीन अवसर मिलेंगे के लिए सर है, लेकिन इन सभी चीज़ों को लेकर हम गंभीर हैं, उसके लिए कड़ी कार्रवाई आपको की जा रही लगता है। कि बहुत ही सीरियस इशू है झारखंड के लिए। निश्चित है सीरियस इशू है और उस पर हम लोग गंभीर हैं और कार्रवाई हो रही ताकि दोबारा इस तरह की और घटनाएं ना हो। सरकारी स्कूलों से पिछले बार भी आप लोग बोले थे कि नियुक्तियां होंगी लेकिन ना हो पाई, इस बार पक्का है। निकम्मा हो गया है। निकम्मा बोलने से आहत हो गए हैं बाबूलाल। नहीं, देखिए हम लोग तो तंग आ गए थे भाजपा से। हम लोग जो बोलते थे ये लोग सुन लिया, बहुत सभी सुन लिया। समझना चाहिए राज्य के मालिक हैं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, उनका सम्मान करना चाहिए। अनाप शनाप उलूल जुलूल मतलब किस स्तरहीन बातें करना सदन में, अब मतलब पासिंग खेलेंगे। अरे फुटबॉल खेलने के लिए आए हो क्या? कोई मतलब कोई बातों में कोई वेट नहीं। अब बता रहा है कि 108, मैंने जवाब दिया ये एम्बुलेंस आपातकालीन सेवा है। अगर बताइए, मैं बीजेपी वाले को कहूँगा, उनके विधायक ने आज हमें कोट भी किया, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि खुदा न खास्ता किसी का एक्सीडेंट हो गया तो हमारा प्रयास ये होता है कि नज़दीकी हॉस्पिटल में उसको एडमिट कराएं, ना कि हम उसको रिम्स लाएं। यही ना है, यही ना मकसद है। अब एम्बुलेंस का मतलब क्या हुआ? वो कह रहे हैं कि गढ़वा से कभी रिम्स नहीं आया, पहले डाल्टनगंज दिखता है फिर वहाँ से जाता है। हाँ, तो ऐसा नहीं है। कोई सीरियस मरीज़ है तो गढ़वा से पहले, अगर कोई सीरियस मरीज़ मेरा गढ़वा में पकड़ाया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई सीरियस हो गया, कुछ सीवियर मामला हो गया, तो पहले हम डाल्टनगंज ले जाएंगे उनको, वहाँ दिखाएंगे। और उसके बाद एम्बुलेंस जो होगा, कहीं और कोई मान लीजिए सीरियस पेशेंट आ गया, उसको लेने चला गया, तो वहाँ का जो एम्बुलेंस है फिर वो लाएगा यहाँ। तो इस व्यवस्था को ले ये कहना, स्वास्थ्य व्यवस्था का मजाक उड़ाना, तो मुख्यमंत्री जी को बुरा लगा, हमें भी बुरा लगा, जनता को बुरा लगा। जनता ने हमें मैंडेट दिया है। और जिस लहजा से लोग बात करते हैं ना, हमें लगता है कि मुख्यमंत्री जी ने जो भी कहा इन लोगों के बारे में बिल्कुल सही कहा है और सटीक कहा। इरफान जी, सीपी सिंह जी फिर एक बार डिग्री पर सवाल उठा रहे हैं, बोल रहे हैं कि रसिया वाला डिग्री है, इनसे क्या बात कीजिएगा? यूक्रेन। झारखंड की आवाज YouTube न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम हैं आपकी आवाज।